दोस्तों, जब कोई आपकी नाराजगी की परवाह करना छोड़ दे, जब कोई आपकी नाराजगी की परवाह करना छोड़ दे, तो समझ लो कि जरूरत खत्म, मजबूरी शुरू हो गई है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। दोस्तों, जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्यों की औकात ही क्या। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और आपको सब्र का डिफरेंस। और वो कहते हैं दान अगर दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को, और हमारे यहां तो उल्टा है। हमारे यहां तो पंखों पे लगा जाता है, फलां की याद में दान। वो आदमी मरने के बाद भी घूम ही रहा है चक्रघन्नी की तरह। देखा होगा आपने, मेरी बात को अदरवाइज मत लियो, किसी ने किया हो तो ऐसे। मतलब बताने की क्या जरूरत है। और तो और मैंने शमशान घाट के बेंचों पे लिखा देखा है, फलां की याद में दिया गया। ये बताने की जरूरत होती है क्या? हाँ? जिसको पता चलना है ना उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं होती। जिसको पता चलना है उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत। भाई, महाभारत में अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? दो बात जो आपको पता है। पहली, अभिमन्यु को अकेला समझकर कौरवों ने घेर कर मार दिया। दूसरी, जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सिखा रहे थे तब सुभद्रा बीच में सो गई। इस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीख पाया, इसलिए मारा गया। तीसरी बात जो आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौरवों की रणनीति के तहत अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से इतना दूर ले जाया गया कि अर्जुन चाहकर भी अपने बेटे को बचाने नहीं आ सका। इसलिए कहते हैं, हमेशा आंखों देखा कानों सुना भी सच नहीं होता। बताना चाहूंगा सर, एक एक कहानियों से ये संसार पटा पड़ा है। अगर आप सीखना चाहें, भगवान राम जब वनवास में थे तो उनके पास ऑप्शन था कि वो सुग्रीव को पकड़े कि बाली को। ध्यान से सुनिएगा, गलत का साथ नहीं दिया। सुग्रीव को पकड़े कि बाली को, और बाली को पकड़ते ज्यादा फायदे में रहते। अगर बाली से भगवान राम हाथ मिलाते तो ज्यादा फायदे में रहते, क्योंकि जब वो सुग्रीव के आंगन में पहुंचे तो बाली भी था, और बाली भी बराबर भक्त था भगवान राम का जैसा सुग्रीव। और अगर बाली से हाथ मिलाते तो युद्ध चलता 10 सेकंड या युद्ध चलता आधा दिन, क्योंकि बाली रावण को पहले ही हरा चुका था। रावण को बाली पहले ही हरा चुका था। भगवान के पास ऑप्शन थी कि सुग्रीव को पकड़ूं कि बाली को, लेकिन भगवान ने बाली को नहीं पकड़ा, सुग्रीव को पकड़ा। अगर बाली को पकड़ लेते तो इतना लंबा नाटक होता। बाली जाता, रावण के दो लगाता। पहले भी बाली कांख में लेके घूम रहा था उसको 6 महीने। बाली के पास शक्ति थी, आधी शक्ति खींच लेता था। तो भगवान राम ने बाली का साथ नहीं दिया, सुग्रीव का साथ दिया। और सुग्रीव जब मारा जाने लगा तो पैर झुका के मुद्रा में बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमलनाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया। ऐसा क्या अवगुण था जो मुझे मार दिया? राम ने बोला, अनुज बधु भृगनी सुतनारी, सुन शट कन्या सम ये चारी। अनुज बधु भाई की पत्नी, भृगनी बहन, सुतनारी बेटे की पत्नी, सुन शठ कन्या सम ये चारी। ये सारी कन्याएं बराबर होती हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलो की जो है ताहि वधे कछु पाप न होई। और उनको जो बुरी नजर से देखता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। पापा बचपन में हम एक तोता पालते थे, उसका नाम मिठू था। तो मेरे पापा कहते थे कि तू इसे पिंजरे में क्यों रखता है। मैंने कहा वो पिंजरे में ही रहता है, नहीं बाहर नहीं आता, उड़ जाएगा। तो पापा ने कहा फिर ये तेरा तोता कैसे हुआ?
तो मैंने कहा कि फिर क्या करूँ? कह रहे इसको पिंजरे से निकालो। मैंने निकाला, निकालते ही वो उड़ गया और मैं रोने लगा। मैंने कहा अब तो आएगा ही नहीं ये वो, पर वो वापस उड़ के मेरे पास आया और मेरे कंधे पर बैठ गया। तो पापा ने बोला अब ये तेरा है, समझे? तो कोई भी चीज़ आपकी है उसे छोड़ दो, अगर वो लौट कर आई तो आप ही की थी, नहीं तो आपकी कभी थी ही नहीं। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहे, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। एक गांव में 5 मुर्गे रहते थे। रोज सुबह एक मुर्गा बोलता, लोग आकर उसे काट कर खा जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह दूसरा मुर्गा बोलता, लोग आकर उसे भी काट कर खा जाते हैं। यह सब दूर खड़ा एक आदमी देख रहा था। तीसरे दिन फिर सुबह मुर्गा बोलता, लोग उसे भी काट कर खा जाते हैं। चौथे दिन फिर सुबह मुर्गा बोलता, लोग उसे भी काट कर खा जाते हैं। जब 5वां दिन आया तो आदमी ने सोचा आज तो जाकर पूछ ही लूं, नहीं तो इसका भी काम लगने वाला है। तो आदमी जाकर उस मुर्गे से पूछता है, तुम ना कभी किसी का बुरा करते, इतना अच्छा काम करते हो, फिर भी लोग तुम्हें काट कर क्यों खा जाते हैं, जीने क्यों नहीं देते? अगली लाइन कड़वी है लेकिन सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुर्गे ने मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मुर्गे ने उस आदमी से कहा, जो लोगों को जगाता है उसका यही अंजाम होता है। लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटना। देखो, जब तक सफल नहीं होगे लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। इस सब में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो 8-9 हजार की नौकरी करते हुए भी पूरी फैमिली को संभाल कर बाहर इज्जत बनाकर चलते हैं। वो लोग समझते हैं ये तो मजे में है, लेकिन असली में वो बंदा घर में दाल चावल खाकर अपना परिवार चला रहा होता है। घर में कम से कम 5 मेंबर होते हैं। 8-9 हजार में 15 दिन का राशन चलता है, सेविंग कुछ हो नहीं पाती। और लॉकडाउन को भी कम से कम 21 दिन हो चुके हैं, पिछले सप्ताह का राशन भी खत्म हो चुका होता है। अब बंदा शर्म के मारे बाहर मांग नहीं सकता, और लोग भी शर्म के मारे उसकी मदद नहीं करते। इसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छा रहता है, इसको किस चीज की जरूरत? और मैं आपको बता दूं, हकीकत में सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं लोगों को होती है। फकीर गरीब की मदद तो कोई भी कर देगा, पड़ोसी कर देगा, बड़ी बड़ी संस्था कर देगी, बड़े लोग कर देंगे, लेकिन इस दौरान वो बीच का आदमी भूखा रह जाता है।